हेलो एवरीवन, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो हमें क्या करना है। इसमें प्राइम नंबर्स की फॉर्म में इसके फैक्टर्स करने, मतलब इसे फैक्टराइज करना है और जो फैक्टर्स आने चाहिए वो क्या आने चाहिए, प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम नंबर्स की फॉर्म में इसे फैक्टराइज करना है, ठीक है। यानी हर एक नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है, हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। तो 1 बाय 1 देखते हैं इसमें। जैसे देखो सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 क्या है, 140। बहुत सिंपल है, इसमें तो कुछ ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं है। वैसे क्वेश्चन देखो बोर्ड में इस टाइप के तो नहीं आते जनरली, यानी सिंपल आपसे सिर्फ फैक्टर्स नहीं कराए जाते। फैक्टर्स पर बेस्ड मतलब मेन प्रॉब्लम्स जो हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, फिर LCM HCF की अलजेब्रा वाली जो प्रॉब्लम रहती हैं, मतलब जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होता है, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। फिर भी हम स्टार्टिंग यहीं से करेंगे, बेसिक से, और एडवांस तक जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, नंबर क्या है 140। बहुत सिंपल है, फैक्टराइज करना है हमें। और सारे फैक्टर्स कौन से, प्राइम फैक्टर्स। 140 लिख लो, 2 से डिवाइड हो रहा है 2 7, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने पढ़ाई दिया है, अप्लाई कर सकते हैं। 2 से भाई लास्ट डिजिट यहाँ 0 है, 0 यहाँ देखो 5 है, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से हो रहा है 7 टाइम्स, और ये तो 7 ही है, तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स इसके आ गए प्राइम फैक्टर्स क्या है, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स 7, ठीक है। हमें आगे LCM HCF लेना है, तो इसकी हैबिट डालो कि जो फैक्टर्स हैं उसे सारे कलेक्ट करके लिखो। जैसे 2 2 हैं, इसलिए 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल है। दूसरा देखते हैं 156 क्या करेंगे, सिंपली 2 से देखेंगे, यूनिट प्लेस पर 6 से डिवाइड हो रहा है, 2 7 14, 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 2 3, 2 9, अब 3 से डिवाइड हो रहा है 3 1 3, अब 13 से डिवाइड हो रहा है 13 1 13, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स यानी प्राइम फैक्टर्स क्या होगा इसके, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 13। तो इसे लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 3 यहाँ भी पावर 1 1 कर लो, 3 की पावर 1, 13 की पावर 1, ठीक है। सेकंड हुआ, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, किसके फैक्टर्स करने हैं, 3825, ठीक है। 3825 तो किससे हो रहा है, 3825 देखो 2 से तो हो नहीं रहा है, 3825 3 से हो रहा है, 8 3 11 14 5 19, 3 से भी नहीं हो रहा है तो 5 से करेंगे, 5 से हो रहा है 5 7 4 5 5, फिर 5 से हो रहा है 5 1 5 4 5 9 149, ठीक है। अब किस नंबर से हो रहा है, 7 से तो हो नहीं रहा, क्या 13 से होगा, 13 से भी नहीं हो रहा है, किस नंबर से होगा अब, वैसे स्टार्टिंग में 3 से भी हो रहा था कि हमने, वैसे तो यहाँ भी कर सकते हैं, 3 से हो रहा है, चलो अब कर लो, कोई बात नहीं। 4 1 5 और 9 9 4 13 14, नहीं अब तो नहीं हो रहा है, 5 7 35 3, हाँ यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ठीक है। वैसे देखो सीक्वेंस में पहले छोटे नंबर से ही चलते हैं, कोई बात नहीं, गलती से मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग से चलते हैं, यहाँ पर शायद ऐड करने में हमने जल्दबाजी कर ली। 8 3 कितना, 11 13 14 14 और 5, भाई 8 3 11 2 13 13 5 18, मतलब 3 से हो जाएगा ये, अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा 3 से हो जाएगा। 3 1 3 3 2 6 3 7 3 5, वो तो रहा है यार, है ना, कह रहे हो नहीं हो रहा, ठीक है, वो तो रहा है। इसके बाद फिर देखो 2 1 3 7 3 10 15, अभी भी 3 से हो रहा है, 3 4 12 3 2 6 3 5 15, ठीक है। अब 5 से होगा, अब 3 से नहीं हो रहा, 5 से होगा, 5 8
5 फिर 5 से हो रहा है 5 1 5 7 और अब किससे होगा 17 से हो रहा है डायरेक्टली, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए इसके फैक्टर्स आ गए 3 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 5 टाइम्स 17। इसे लिख लो पावर की फॉर्म में, 3 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है, 17 की पावर 1 है, ठीक है। ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं तेज़ी से। फोर्थ क्या करना है 5005। हाँ स्टार्ट करो। पहले तो दिख ही रहा है 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा कि सम ऑफ डिजिट जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है या 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करो। तो 5 से स्टार्ट कर दें। 5 1 5 ये आ जाएगा। नेक्स्ट किससे डिवाइड हो रहा है 7 से। 1 4 3 3 1 4 -4 11 से, अब 13 से, ठीक है। तो फैक्टर्स हुए हमारे, फैक्टर्स हुए 5 7 11 13, सब सिंगल है, ठीक है। पावर 1, ठीक है, नोट कीजिए। लास्ट पार्ट देखते हैं 7429 के फैक्टर्स करने, 7429, ठीक है। क्या होगा 2 से तो होगा नहीं, 7 4 11 13 9 22, 3 से भी नहीं होगा, 5 तो हो ही नहीं रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 11 से नहीं हो रहा है। चलते जाएं आगे। 17 से होगा, 17 से होगा, देखो 7429 17 से करते हैं, ठीक है। चेक करना, डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाना, 17 से करते हैं। कितना हो जाएगा 68 6 51 कितना आएगा 109। कितने टाइम्स हो जाएगा, अभी डिवाइड कर लो। 7429 17 से कितने टाइम्स हो जाएगा, 17 4 बताओ, बोलो 68, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 2 17 3 कितना 51, 9 तो 11 हुआ, 9 कितने टाइम्स आएगा 17 7 दो कितना है 437 17 से हो गया, 19 से हो जाएगा, 19 से हो जाएगा 437, 19 से हो जाएगा 19 2 38, 19 3 57, 23 आ गया। अब किससे, अब तो बचा ही नहीं कुछ, 23 सही है। तो इस तरह से हम फैक्टराइज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। डायरेक्टली अगर थोड़ी कैलकुलेशन ठीक है तो डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं भी लगाओगे तब भी तेज़ी से कर जाओगे, लेकिन एक बार उसे देख लो कि थोड़ा सा इजी रहेगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। 7429 नोट कीजिए जल्दी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए एलसीएम एचसीएफ हमें फाइंड करना है, इसमें पेयर ऑफ नंबर्स गिवन है, उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, जिन नंबर्स का एलसीएम एचसीएफ फाइंड करते हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट हमारे पास है 2691, क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट है 26 एंड 91, ठीक है। क्या करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर, वैसे तो कई सारे मेथड हैं एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए, यहाँ पर हम फॉलो करेंगे फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन को फॉलो करेंगे एलसीएम फाइंड करने के लिए और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। चलो तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स कर लो,
सबसे पहले, तो 26 के फैक्टर्स करो। सबसे पहले स्टेप है फैक्टर्स कर लो, 2 1 2 3 13, ये हो गए फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ लिख लो फैक्टर्स ऑफ 26 कितने आए, 2 टाइम्स 13 पावर 1 1 है, पावर लिख लो जितनी बार जो आया है। 91 के फैक्टर्स कर लो, तो कितना किससे हो रहा है, 7, अब 13, तो यहाँ फैक्टर्स आ गए हमारे पास। यहाँ फैक्टर्स आए किसके, 91 कितने आए, 7 × 13 1 1 पावर है। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है हमें, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। वेरिफिकेशन करेंगे अभी, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। बहुत ध्यान से सुनना एक बात, HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। देखो ध्यान से, HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन फैक्टर की, ध्यान से सुनना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर ली जाएगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर ली जाएगी। अब तुम यहाँ देखो, यहाँ पर देखो ध्यान से, 2 की पावर 1 है यहाँ, या 7 की पावर 1 है, कॉमन नहीं है, या 13 की पावर 1 है, यहाँ 13 की पावर 1 है, यानी सेम है, मीन्स कॉमन है। कॉमन में अब पावर भी यहाँ सेम है। अगर सपोज करो यहाँ पावर 1 यहाँ 2 होती, तो हम जो लोएस्ट पावर है, जो छोटी पावर है, वो हमारा HCF हो जाता। ठीक है, तो अभी यहाँ HCF क्या होगा, यहाँ HCF होगा 13 की पावर 1 मीन्स 13। क्लियर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, सही है, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर। यहाँ मैं लिख देता हूँ इस बात को, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर उठा लो, बस खत्म, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर उठा लो, खत्म, HCF हो गया। ठीक है, क्लियर। LCM के लिए क्या करेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो वर्ड लीस्ट आ रहा है, लीस्ट का ऑपोजिट मतलब हाईएस्ट पावर देखेंगे, हाईएस्ट पावर देखेंगे हर एक की, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर देखेंगे। ठीक है, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर देखेंगे। 2 की पावर 1 ही है और तो कोई 2 है नहीं, तो हमारे पास LCM में एक तो आएगा 2। 7 की पावर 1 है, तो चलो पहले एक ही नंबर में देखते हैं। 2 की पावर 1 है, 13 की पावर 1 है, दूसरा 13 ही है, तो दोनों में से क्या है, कोई एक ले लो। कौन बचा, 7 अकेला है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया, LCM हो गया। तो LCM के लिए क्या करोगे, LCM के लिए क्या करोगे, कॉमन में जो कॉमन होगा, ठीक है, जो कॉमन होगा उसमें तो क्या ले लोगे, एक कोई नंबर लिया जाएगा, और पावर कौन सी लोगे, हाईएस्ट लोगे, कॉमन में हाईएस्ट लोगे। कॉमन में अगर कॉमन है तो हाईएस्ट पावर ले लोगे, और जो बाकी बचे हैं उन्हें भी लिया जाएगा। सही है। या फिर इस बात को ऐसे कह दो कि हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर ले लो, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर ले लो। अब यहाँ पर तो ये सेम ही है ना, तो लेंगे तो एक बार हर एक की हाईएस्ट पावर, तो 13 की हाईएस्ट क्या सेम ही है, 13 और 1 ले ली, मतलब 13 हो गया फिनिश। हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर ले लो। ठीक, तो इसके लिए मैं ये बात लिख देता हूँ क्या, कि हर एक नंबर की, या हर एक नंबर मतलब कहाँ से, जो फैक्टर्स आए हैं। ठीक है, तो हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लो, हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लो। ठीक है, हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लो, किसके लिए, HCF के लिए, सॉरी LCM के लिए। और HCF के लिए कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लीस्ट या लोएस्ट पावर, और LCM के लिए हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लो, ख़त्म। तो यहाँ पर देखो क्या बन रहा है हमारा, 2 × 7 14, 14 × 13 कितना हो जाएगा, 282 होगा। 182 आ रहा है ना, सही है। 182 वेरीफाई कर लेंगे, पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास HCF 26 और 91 का है 13, LCM है 182। अब नेक्स्ट है, इसे नोट करो, फिर हम इसे वेरीफाई करते हैं।
हाँ भाई, वेरिफिकेशन देखते हैं क्या करेंगे। वेरिफिकेशन क्या है? वेरिफिकेशन ये है कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम इनटू एचसीएफ किसके इक्वल? प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इन्हें ए भी मान लेते हैं इन जनरल, ठीक है। ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो इसे वेरीफाई कर लेते हैं। एलसीएम कितना आया? 182, एचसीएफ 13, ए 26, बी 91, ये नंबर्स हैं हमारे, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करो, इसे मल्टीप्लाई करो, सेम आना चाहिए, ठीक। 182, 13, 326, 6, 2366, ये आ रहा है 2366, ठीक है। 26 इंटू 91 कर दो, 2366, ठीक है। वेरीफाई हुआ, देखो LHS RHS के इक्वल है, मीन्स हमने एलसीएम HCF सही फाइंड किया है, ठीक है। नोट करो तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 592 एलसीएम HCF फाइंड करना है, फिर वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फैक्टर्स कर लो सबसे पहले इसके 510 के, थोड़ा सा तेज चलेंगे आप। 510 के फैक्टर्स कर लो, 2, 4, ठीक है। अब किससे हो रहा है? 5 से हो रहा है, 5, 1 किससे हो रहा है? अच्छा 3 से तो फिर ऊपर भी हो रहा होगा, पहले 3 से करो फिर, ठीक है। 3 से करो, 3 8 24, 3 5 15। अब किससे हो रहा है? 5 से कर दो, 5 1 5, 17, सही है। और फिर 17 से हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स आ गए किसके? 510 के। 510 के फैक्टर्स आ गए, कितने आए? 2, 3, 5, 17। बिल्कुल इसी तरह से 92 के फैक्टर्स कर दो, 92 के फैक्टर्स कर दो, 2, 4, 6, 2, 2, 3, 23। तो यहाँ अच्छा लिख लेते हैं यार, कभी याद नहीं रहे। फैक्टर्स ऑफ 510, फैक्टर्स ऑफ 510 हुए ये, और फिर फैक्टर्स ऑफ किसके? 92 के। नोट करो, 2 इंटू 23। इसे कैसे लिख लेते हैं? इसे ऐसे लिख लेते हैं डायरेक्टली, 2 की पावर 2 इंटू 23। देखो यहाँ सबकी पावर तो 1 1 1 1 1 है, ठीक। अब हमें क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? क्या बताया था? कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन फैक्टर की लीस्ट पावर। अब देखो कॉमन यहाँ क्या है? कॉमन यहाँ 2 है, कॉमन यहाँ 2 है, इसकी यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा आंसर? 2 की पावर 1, और तो कुछ नहीं है कॉमन, ठीक है। तो ये हमारा रहा HCF। LCM में क्या करेंगे? LCM में क्या करेंगे? क्या बताया था? अरे क्या बताया था? LCM में क्या करेंगे? हाँ, LCM में क्या करेंगे? हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, यानी अगर वो 2 जगह होगा तो हाईएस्ट देखिए। देखो 2 से स्टार्ट करते हैं, यहाँ 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 2 है, तो क्या लेंगे? 2 की पावर 2 लेंगे, इनटू बाकी तो सब अकेले हैं बेचारे, तो क्या करेंगे? 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1 और 23 की पावर 1। सही है? क्लियर? तो बस इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। 2 की पावर 4 हो गया, 4 5 20, 20 इंटू 3 ये 60 हो गया, 60 इंटू 17 इंटू 23। अब इतनी तो कैलकुलेशन कर ही लोगे, 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा इसे? 0। और फिर 23 से कर दो, कितना आएगा यार? देखो 23460, 23460, 23460 LCM आ रहा है, ठीक है। चेक करना, 23460, 23460, ठीक है। 23460 ये आएगा, 23460। चेक कर लो, नोट करो जल्दी। वेरिफिकेशन, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। LCM कितना है हमारे पास? 23460 टाइम्स HCF 2 है, इक्वल्स टू 510 इंटू 92, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी यही आना चाहिए, यही आ रहा होगा,
ठीक है। अगर ये एलसीएम एचसीएफ सही है तो ये तो ठीक ही आएगा, फिर भी एक बार चेक करना है तुम लोग, ठीक है। तो ये हुआ हमारा इसका वेरिफिकेशन, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। बाकी इसमें क्या रह गया, एक पार्ट और है, वैसे तो एक पार्ट है यार, क्या करेंगे एंड, इस एक पार्ट को और फिनिश करते हैं, उसके बाद एंड करेंगे इसे, ठीक है। नोट करो इसे। देखो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, तेजी फैक्टर्स कर लो। क्या है 3 3 6, 2 से हो रहा है 2 1 2 6 2 8, फिर 2 से हो रहा है 2 8 2 4, फिर 2 से हो रहा है 2 4 2 2, फिर 2 से हो रहा है 2 2 1, अब किससे होगा 3 से होगा 3 7, अब 7 से हो रहा है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स आ गए 3 3 6 के हमारे पास, फैक्टर्स ऑफ 3 3 6, फैक्टर्स ऑफ 3 3 6 कितने आए, देखो कितने 2 हैं, 1 2 3 4, 2 की पावर 4 लिख दूँ, 2 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है। 3 की पावर 1 है, 7 की पावर 1 है, क्लियर। 54 के फैक्टर देख लो, 54 के फैक्टर देख लो, 2 से 2 2 2 7, 3 से हो रहा है 3 9, 3 से हो रहा है, फिर 3 से हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ किसके 54 कितने हैं, 2 तो एक ही है, 2 की पावर 1 इंटू 3 कितने हैं, 3 की पावर 3। क्या चाहिए एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ के लिए क्या बताया, कॉमन की लीस्ट पावर, कॉमन की लीस्ट पावर 2 में देखो कॉमन है छोटी पावर 2 की पावर 1 ले ली, इंटू कॉमन है छोटी पावर 3 की पावर 1, क्या आया आंसर 6, ठीक है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम हर एक नंबर की मतलब इंडिविजुअल, हर एक यानी फेस वैल्यू एक ही होनी चाहिए, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर। 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, मतलब क्या लेंगे, सिर्फ 2 लेंगे ना, अरे कहाँ देख लिया मैंने, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो क्या लेंगे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 में देखो हाईएस्ट पावर 3 की पावर 3, कौन बचा 7 तो अकेला ही है, हाईएस्ट क्या देखें यही रहेगा, तो ये कितना हुआ 8 27 और 7, 56 इंटू 27 मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, कितना आएगा, अरे कितना आएगा बता ही नहीं रहे, कितना आएगा भाई, 9 2 11 हो गया, ये आ रहा है क्या, हाँ एलसीएम 1512 आएगा क्या, मुझे तो नहीं लग रहा, कुछ गड़बड़ लग रही है। 3 9 27 2 टू द 8, हाँ कह रहा हूँ ना गड़बड़ लग रही है कुछ, ये 2 की पावर 4 तो 16 होता है भाई, कौन सी दुनिया में हो। 2 से और मल्टीप्लाई करो इसे 2 से और मल्टीप्लाई करो, एक 2 खा गए थे, 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो, 2 2 4 2 1 2 और 3024 ये आएगा एलसीएम, ठीक है। नोट कर दे, इसे वेरीफाई करते हैं इसे। हाँ वेरिफिकेशन, एचसीएफ कितना आया 6, एलसीएम 3024, नंबर्स क्या हैं 336 टाइम्स 54, मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, 18144, इधर भी यही आ रहा होगा, आना चाहिए, चेक कर लेना 18144, ठीक है। तो यहाँ इस लेक्चर को रोकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।